चलो देखो, बंद करो बात अब। तो देखो, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, अध्याय 1, अध्याय 1, संबंध और संबंध एवं फलन। संबंध क्या होता है? जैसे संबंध को समझने के लिए, जैसे दिल्ली भारत की तो राजधानी यहाँ क्या है? संबंध है। ठीक है, दिल्ली और भारत के बीच का संबंध क्या है? राजधानी। तो दो सेट के बीच में संबंध परिभाषित होता है, या एक सेट के बीच में। जैसे मान लो एक समुच्चय पर विचार करते हैं, 1 2 3। तो आप लोग पिछले साल 11वीं क्लास में पढ़े थे कि ए और ए का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते थे? कार्तीय गुणनफल, है ना? कार्तीय गुणनफल 1 2 3 लिख दिए और गुणा कर दिए 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 का कार्तीय गुणनफल इस प्रकार से लिखते थे, 1, 1, हाँ, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, ये। ठीक है, ये ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, कार्तीय गुणनफल आ गया ए और ए का। ठीक है, अब माना लेस देन को हम R1 मानते हैं, लेस देन को R1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेस देन को जब R1 से डिनोट करते हैं तब, हाँ, प्रदर्शित करते हैं, तो R1 को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्म क्या होंगे? कौन छोटा? एक छोटा है 2 से, तो 1 और 2 R1 का मेंबर होगा, 1 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, अब कोई नहीं आएंगे। तो लेस देन को R1 से दर्शाते हैं, तो 1 2 R1 का मेंबर होगा। 1 2 R1 का मेंबर क्यों होगा? बिलोंग इन R1। 1 और 3 बिलोंग इन R1, 2 3 बिलोंग इन R1। इसका मतलब क्या होगा कि 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 3 से। तो छोटा को हम माने हैं, छोटा को माने हैं हम R1। तो 1 और 2 के बीच में R1 संबंध है, 1 और 3 के बीच में R1 संबंध है, 2 और 3 के बीच में R1 संबंध है। तो छोटा को हम R1 माने हैं, 1 छोटा है 2 से, तो ये कहेंगे कि 1 और 2 के बीच में R1 संबंध है। 1 छोटा है 3 से, तो 1 और 3 के बीच में R1 संबंध है। 2 छोटा है 3 से, तो 2 और 3 के बीच R1 संबंध है। तो R1 संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्म कौन कौन हुए? 1 2 1 3 1 2 3। तो R1 संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्मों के समुच्चय को R1 लिख देते हैं, और ये R1 एक संबंध है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि R1 के सभी एलिमेंट 1 2 इसमें स्थित है कि नहीं है, 1 3 इसमें स्थित है कि नहीं है, 2 3 इसमें स्थित है। तो R1 के सभी एलिमेंट ए क्रॉस ए में उपस्थित हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए के पूरे अवयव बी में उपस्थित हों, तो पहले समुच्चय को कहते हैं, दूसरे का उप समुच्चय। जैसे मध्य प्रदेश के सभी आदमी भारत में कंटेन हैं, इंडिया में कंटेन है, तो मध्य प्रदेश उप समुच्चय है इंडिया का। ठीक है, लेकिन इंडिया के सभी आदमी मध्य प्रदेश में शामिल नहीं हैं, तो इंडिया उप समुच्चय नहीं है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ पे R1 संबंध को संतुष्ट करने वाले जो क्रमित युग्म है उसको इस प्रकार से लिख दिए। और R1 क्या है? सबसेट है। R1 एक उप समुच्चय है एक राशि का, तो R1 एक संबंध है। तो एक राशि ए में यदि किसी समुच्चय में, पिछले साल पढ़े थे कि एक समुच्चय ए है जिसमें एलिमेंट ए बी हैं, तो इसमें 2 की पावर 2 उप समुच्चय बनते थे। 4 कौन कौन बनते थे? एक तो ए लिख देते थे, एक बी लिख देते थे, एक ए बी लिख देते थे, और एक फाई लिख देते थे। तो 4 उप समुच्चय बनते थे। तो किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4 उप समुच्चय बनते थे। किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं ए बी सी, तो 2 की पावर 3 यानी 8 उप समुच्चय बनते थे। किसी समुच्चय में 4 एलिमेंट है तो क्या 2 की पावर 4 उप समुच्चय बनते थे। तो किसी समुच्चय में जितने एलिमेंट होंगे उतने उसके उप समुच्चय बनेंगे। तो इसमें देखो एक राशि ए में 9 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके 9 एलिमेंट हैं तो 9 एलिमेंट तो 2 की पावर 9 उप समुच्चय बनेंगे।
तो इस 2 की पावर 9 उप समुच्चय में हर एक उप समुच्चय ए का क्या होगा, एक रिलेशन होगा, ए पर डिफाइंड एक रिलेशन होगा। तो कोई समुच्चय ए में कोई संबंध आर परिभाषित है, तो कहते हैं किसी समुच्चय के जितने उप समुच्चय बनते हैं वे सब संबंध हो सकते हैं। किसी समुच्चय के जितने उप समुच्चय बनेंगे वे सब क्या हो सकते हैं, संबंध है। उनमें से हम एक संबंध R1 का उदाहरण दिए, एक संबंध R2 लेते हैं। तो R2 का मतलब क्या है, मान लो बराबर चिन्ह है, R2 बराबर चिन्ह को R2 से दर्शाएं। यदि बराबर चिन्ह को R2 से दर्शाएं, R2 से डिनोट करें, ठीक है, डिनोट करें। तो 1 बराबर है 1 के, 2 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 3 के। तो यहाँ कहेंगे 1 और 1 के बीच में R2 संबंध है, 2 और 2 के बीच में R2 संबंध है, 3 और 3 के बीच में R2 संबंध है। तो R2 संबंध को संतुष्ट करने वाले उप समुच्चय क्रमित युग्म में क्या क्या हैं, 1 1, क्या है 2 2, ये क्या है 3 3, ये क्रमित युग्म हुए, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इसके सभी एलिमेंट कहाँ कंटेन है, एक रास ए में। तो ये भी क्या होगा, एक संबंध होगा। इस संबंध का नाम क्या है, बराबर वाला, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बराबर ग्रेटर देन वाले को ले लेते हैं। यदि ग्रेटर देन चिन्ह को आर्थी से डिनोट करें, तो आर्थी संबंध कौन क्रमित युग्म में छोट एक बड़ा हो, पहला कंपोनेंट बड़ा हो दूसरे से, 2 बड़ा है 1 से, फिर क्या है 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, कहाँ है ये 3 बड़ा है 2 से। तो यहाँ कहेंगे कि 2 और 1 के बीच आर्थी संबंध है, 3 और 1 के बीच आर्थी संबंध है, 3 और 2 के बीच आर्थी संबंध है। तो आर्थी संबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमित युग्म में क्या क्या हुए, 2 1, तो मीडियम ब्रैकेट बनाओ, इसके मेंबर हुए 2 1, फिर 3 1, फिर 3 2। तो ये देखते हैं कि आर्थी के सभी एलिमेंट भी एक राशि में उपस्थित हैं कि नहीं। तो जितने संबंध हम देखे अभी तक, तो उनके सभी एलिमेंट वे एक राशि में उपस्थित हैं। तो एक राशि ए का प्रत्येक उप समुच्चय संबंध कहलाएगा। यदि ए कोई समुच्चय है तब एक राशि ए का प्रत्येक उप समुच्चय क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। उनमें से 3 उदाहरण दे देते हैं। तो लिखो परिभाषा, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है संबंध की, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, माना ए कोई ए कैपिटल ए, माना कैपिटल ए कोई अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब है जिसमें कुछ अवयव हो, ऐसा ना हो कि खाली समुच्चय। रिक्त समुच्चय अरिक्त समुच्चय, जिसमें अवयव हो तो अरिक्त कहलाता, जिसमें अवयव न हो तो रिक्त कहलाता। समुच्चय माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तब एक रास ए का प्रत्येक उप समुच्चय, तब एक रास ए का प्रत्येक उप समुच्चय संबंध कहलाता है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर हम विचार करते हैं। इसे समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करते हैं। ए बराबर लिखो 1 2 3, ए बराबर लिखो 1 2 3, ये लिखो यहाँ से ए बराबर 1 2 3, फिर एक राशि निकालो। तो एक एलिमेंट 1 2 3, क्रॉस 1 2 3, और फिर ये सब लिखो यहाँ तक। फिर माना लेस देन को R1 से डिनोट करते हैं, तो ये सब लिख दो, ये वाला पूरा साइड हाँ। ऐसे छापना शुरू कर। अब छापना शुरू कर दो, अनावश्यक चीज़ें हम हटा देते हैं। हाँ, फिर ये क्या है,
ए नंबर लिखा है, ये बी नंबर और ये क्या होगा सी नंबर। सी नंबर ऐसे यहाँ तक, बी नंबर ये यहाँ तक लिखा है, ए नंबर यहाँ तक लिखा है। इतना लिख लो, फिर हम नीचे बताते हैं। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है, लिखो आगे। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि R1 इस सबसेट ऑफ एक राशि, R2 इस सबसेट ऑफ एक राशि, R3 इस सबसेट ऑफ एक राशि। इस प्रकार एक राशि का प्रत्येक उपसमुच्चय संबंध है। इस प्रकार एक राशि का सर ये ग्रेटर देन प्रत्येक उपसमुच्चय संबंध होता है। क्या बोले? ग्रेटर का लिख लेते ना। अब संबंध के प्रकार लिखो। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, प्रतिसम्मित संबंध। 4 5 प्रकार हैं। तो क्या है? स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है और एक तुल्यता संबंध। 5 हो गए। प्रतिसम्मित भी है। तो देखो, तो स्वतुल्य संबंध क्या है कि जैसे सरल रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि कोई सरल रेखा स्वयं के समांतर है। तो जो स्वयं के बीच संबंध लगता है उस संबंध को क्या कहते हैं? स्वतुल्य। जैसे आप अपने आप को भाई नहीं कहते, तो भाई भाई का संबंध क्या है? ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा। तो ये संबंध क्या है? सम्मित संबंध है। यदि L समांतर है, L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी समांतर होगी L1 के। तो समांतर होने का संबंध क्या है? सम्मित संबंध है। यदि L1 लंबवत है L2 में, तो L2 भी लंबवत होगी L1 में। तो लंबवत होने का संबंध भी सम्मित संबंध है। ठीक है। भाई बहन का संबंध है, सम्मित संबंध नहीं है। ए बी का भाई है तो बी ए की बहन भी हो सकती है। ठीक है। भाई बहन का संबंध सम्मित संबंध नहीं है, लेकिन भाई भाई का संबंध सम्मित संबंध है कि ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा। ठीक है। लेकिन अपने आप को आप अपने खुद के भाई नहीं कहलाते। ठीक है। ये नहीं कहोगे कि मेरा एक भाई है। कौन? कि मैं। ठीक है। जब रहेगा एक इसके अलावा तभी ना कहोगे कि एक भाई है। कैसे बोल देते कि एक भाई है मेरा? कहीं कौन तो कहीं मैं ही। तो भाई का संबंध जो है स्वतुल्य नहीं है, लेकिन कोई रेखा स्वयं के समांतर है। कभी फॉर्म में जब पूछता कितने भाई कितने बहन, अपने को भी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? कितने भाई कितने बहन होता, हाथ अपने को मिलाएं के ना लिखोगे? उसमें 2 भाई है बहन। वही पास मेरे को डाउट होता है, कितने भाई कितने बहन हैं। तो इसका मतलब क्या हो? कितने भाई कितने बहन हैं आपस में आप लोग। ठीक है। कहीं लगता है मैं एक लिख दिया था भाई में, एक लिख दिया था भाई, एक भाई एक बहन। अब एक और ना रहे तो क्या लिखते कि 0 भाई है, तो कहेंगे खुदे तुम तो खुदे हो, तो उसको भी एब्सेंट कर दिए। देखो आप, तो स्वतुल्य संबंध है। क्या होता है? जब स्वयं के बीच कोई संबंध लगता है तो वे क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। तो लिखोगे कैसे? परिभाषा इसकी कैसे लिखोगे? माना ये कोई समुच्चय है, कोई अरिक्त समुच्चय है,
तथा आर कोई तथा आर ए में परिभाषित संबंध इस प्रकार हो, तथा आर ए में परिभाषित संबंध इस प्रकार हो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन ए एक्स आर एक्स दैट इज एक्स कामा एक्स बिलोंग इन आर। समुच्चय ए का हर एक अवयव फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन ए, समुच्चय ए का हर एक अवयव संबंध आर से खुद से जुड़ा हो, एक्स और एस के बीच में भी संबंध आर हो। ठीक है, फिर एक्स आर एक्स के आगे क्या लिखा है थोड़ा सा, इज क्या है वो? दैट इज अर्थात, अंग्रेजी में लिखते हैं आई ई, अर्थात को, अर्थात एस कामा एस बिलोंग इन आर। यदि एस और एस के बीच में आर संबंध है तो एस कामा एस है आर का सदिश अवयव होगा, मेंबर होगा। ठीक है, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव खुद संबंध आर के द्वारा खुद से संबंधित हो, अर्थात लिख लो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध आर के द्वारा खुद से संबंधित हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय संबंध आर से खुद से संबंधित हो। संबंध आर से खुद से संबंधित हो। गणितीय रूप में लिखने का ये तरीका, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन ए एक्स आर एक्स, समुच्चय ए का हर एक अवयव संबंध आर के द्वारा खुद से जुड़ा हो। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखो, जैसे सरल रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध, समांतर होने का संबंध सतुल्य संबंध। जैसे सरल रेखाओं के समुच्चय में, देखिए सरल रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध है सतुल्य संबंध है, क्योंकि कोई सरल रेखा स्वयं के समांतर होती है। कोई सरल रेखा स्वयं के समांतर होती है। लिख लिए। किंतु सरल रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध सतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि सरल रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध सतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि कोई सरल रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती। कोई सरल रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध सतुल्य संबंध है, क्योंकि यदि दो के बराबर है, ठीक है, दो के बराबर, तो 2 और 2 के बीच में बराबर संबंध लगा है कि नहीं लगा है? 3 के बराबर है, 4 के बराबर है, तो 4 और 4 के बीच संबंध बराबर है कि नहीं है? ठीक है, लिखो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध सतुल्य संबंध है। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में
बराबर होने का संबंध है संख्याओं के संबंध में पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध है। बराबर होने का संबंध सतुल्य संबंध है। 5 5 के बराबर है, 6 6 के बराबर है, 7 7 के बराबर है। ठीक है, तो बराबर का नाम आर रख दिए। बराबर का नाम क्या रख दिए? आर। तो 5 5 के बीच में आर संबंध है, 6 और 6 के बीच में आर संबंध है, 7 और 7 के बीच आर संबंध है। तो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का हर एक अवयव संबंध आर से खुद से संबंधित है कि नहीं? पूर्णांक विजित संख्या -1 के बराबर, -2 2 के बराबर। तो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का हर एक सदस्य संबंध आर के द्वारा खुद से संबंधित है। ठीक है, जैसे त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांगसम होने का संबंध सतुल्य संबंध है। कोई त्रिभुज खुद के सर्वांगसम है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोई त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, तो लंबाई AB बराबर 5 तो AB बराबर 5, BC बराबर 4 तो BC बराबर 4, AC बराबर 7 तो AC बराबर 7। तो कोई त्रिभुज खुद के सर्वांगसम नहीं होता। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के समुच्चय में सर्वांगसम होने का संबंध क्या है? सतुल्य संबंध है कि नहीं? त्रिभुजों के समुच्चय में। ठीक है, आप लिखो दूसरा, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, संबंध सम्मित संबंध में क्या लिखोगे? माना ये कोई अरिक्त समुच्चय है तथा आर ए पर परिभाषित कोई संबंध है, तथा आर ए पर परिभाषित कोई संबंध है, इस प्रकार है, इस प्रकार है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग इन ए, एक्स और वाई के बीच में यदि आर संबंध है तो वाई और एस के बीच में भी आर संबंध कायम रहे। यदि एक्स और वाई के बीच में आर संबंध है तो वाई और एस के बीच में भी संबंध आर कायम रहे। तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? सम्मित संबंध। जैसे यल यम पर लंब है तो यम भी यल पर लंब होगी। तो लंबत होने के संबंध क्या हुआ? सम्मित संबंध। समांतर होने का संबंध क्या हुआ? सम्मित संबंध कि नहीं? लिख ले, उदाहरण लिखो। सरल रेखाओं के समुच्चय में सरल रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने और लंबत होने का संबंध। सरल रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने तथा लंबत होने का संबंध। सरल रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने और लंबत होने का संबंध। सरल रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने और लंबत होने का संबंध है, एक सम्मित संबंध है। ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि लिख लो, सरल रेखाओं के समुच्चय को हम क्या मान लिए?